ओम शांति। आज हम 27 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक जिस्मानी ब्राह्मण और एक तुम सच्चे ब्राह्मण हो, कुक वंशावली ब्रह्मा। बाबा ने कहा कि तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा बाप ने रचा है, तो बाबा ने कहा कि तुम उनको अपने बारे में भी बताओ। बाबा ने कहा कि इस समय बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, अपने पुत्र के द्वारा अपने पोतरे पोत्रियों को बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा मेरा पुत्र है और तुम सब पोतरे पोत्रियां हो जो ज्ञान ले रहे हो। और बाबा ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं परम धाम से अपने घर से आया हूँ। तुम जो आत्माएं काली बन गई थी, तुम आत्माओं को काली से गोरा बनाने के लिए मैं आया हूँ। और बाबा ने कहा कि बाप तुम बच्चों को बहुत बातें समझाते हैं लेकिन तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा माया तुमको भुला देती है क्योंकि तुम्हारा योग ठीक नहीं है और तुम अभी नष्टो मोहा नहीं बने हो, इसीलिए तुम्हारी अवस्था अभी एक रस नहीं हुई है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया की स्थापना के निमित्त हो। तुम्हें अपना अश्व अर्थात शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। आज की मुरली में प्रश्न है, अवस्था को एक रस अचल बनाने का साधन क्या है। तो आज बाबा ने बताया कि अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। बाबा कहते पक्के तुम कब बनोगे, जब तुम लगातार योग में रहोगे, योग तुम्हारा टूटेगा नहीं। आज बाबा ने मुरली में बताया कि तुम्हें घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना है। योग टूटता तब है जब किसी में ममत्व है, किसी चीज़ में, किसी देहधारी में बुद्धि जा रही है, किसी में मोह है, तब बाबा कहते तुम्हारा योग टूटता है। इसीलिए नष्टो मोहा बनो। बाबा कहते हैं अगर पक्का बनना है, एक रस अवस्था बनानी है तो नष्टो मोहा बनो, किसी में मोह नहीं होना चाहिए। बुद्धि को पवित्र बनाओ, ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को तुम्हें पावन बनाना है, इसीलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो, बाप से योग जुटा रहे। बाबा कहते हैं बुद्धि योग बाबा से लगा रहे तो बुद्धि भी तुम्हारी स्वच्छ बन जाएगी और ज्ञान की भी धारणा सहज हो जाएगी। आज की मुरली में गीत है, यही बहार है। ओम शांति। निराकार शिव भगवानुवाच, आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। अब तुम बच्चे जानते हो हम इस संगम पर बैठे हैं। बाप ने समझाया है, इस समय तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। पहली बात तो बाबा क्या बता रहे हैं कि ना तो आकारी को और ना साकारी को भगवान कह सकते। और दूसरा बाबा कहते कि तुम भी इस समय देवी देवता नहीं बने हो, तुम मेहनत कर रहे हो, संगम युग पर तुम बैठे हो। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब यह है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। वह ब्राह्मण लोग यह नहीं जानते कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़ेगा। बाबा बताते हैं ना, ब्राह्मण भी दो तरह के हैं, एक तो हम ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, एक जिस्मानी ब्राह्मण दुनिया वाले जो जाति वाले ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहते वो जानते नहीं सच्चे ब्राह्मण और दूसरे भी हैं। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्राह्मण के मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हो। वो ब्राह्मण तो कई तरह के होते हैं, बाबा कहते तुम तो एक ही तरह के हो। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे तो वह हैं जिस्मानी ब्राह्मण, तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण।
ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो हम सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। बाबा कहते तुम सच्चे ब्राह्मण हो जिनको परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाया है। परम पिता परमात्मा अपने पोत्रे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पुत्र है प्रजापिता। अब हम कौन हो गए? पोत्रे पोत्रियाँ। और ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? शिव बाबा के पुत्र। तो बाबा कहते हैं मैं पुत्र के द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। बल शास्त्रों में दक्ष प्रजापिता का भी नाम है। अब दक्ष कोई हुआ नहीं है, इनका ही दक्ष प्रजापिता नाम रखा है। शास्त्रों में यह बात है कि अश्व को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम हो, उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कुछ न कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वह एक्टर्स रियल तो नहीं है, आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं। अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ न कुछ है जिसके फिर नाटक बनते हैं। जो पास्ट हो गया है उनके ही फिर नए एक्टर्स बनाकर पार्ट बजवाते हैं। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि जो बीत जाता है, जो होकर चले जाते हैं, उनके ऊपर फिर नाटक बनाते हैं। जैसे झांसी की रानी है ना, तो जो झांसी की रानी में जो एक्टर होंगे वो सच्चे तो नहीं होते। तुम तो पार्ट सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंदा हुआ है वह प्ले हो रहा है। अब आत्मा के अंदर भी पार्ट भरा हुआ होता है, तो बाबा कहते हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले होता है। तुम अपने पार्ट को समझ गए हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, ऐसे नहीं, रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं, यह भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसे तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। बाबा कहते कि जो कहते हैं ना कि सागर में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण आया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, वहाँ गर्भ महल होता है, वहाँ मतलब बच्चा बिल्कुल आराम से रहता है, वहाँ सजा नहीं भोगता गर्भ के अंदर। वह जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल विषय सागर। बहुत सजाएं खाते हैं, यह बाप बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले, तुम पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही होंगे, उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाप समझाते हैं कल पहले भी तुम ही थे, है ना। कल पहले भी हमने वर्षा लिया था बाबा से, और अब फिर ले रहे हैं। हर 5000 साल के बाद हम बाबा से वर्षा लेते हैं। कोई भी आते हैं तो बाप उनसे पूछते हैं आगे कब मिले हो। कहते हैं हाँ बाबा 5000 साल पहले भी मिले थे। अब बाबा से हम पहले कब मिले थे? 5000 साल पहले मिले थे, और दोबारा फिर 5000 साल के बाद फिर मिलेंगे अगले चक्कर में। कलप 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 के संगम युगे मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, अंत नहीं होती। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं हर बार संगम आएगा, कलयुग आएगा, हर बार तुम मिलोगे बाप से। ड्रामा है बना बनाया। बाप कहते हैं मुझे भी पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं, मेरा नाम ही है पतित पावन। आज शिव बाबा बीच में तो नहीं आते, जब चक्र बिल्कुल ख़त्म होने को होता है तब आते हैं। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को आकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था। लॉन्ग लॉन्ग एगो कहते हैं ना, परंतु कब यह समझते नहीं। पुराने से पुराने मनुष्य हुए देवी देवता हैं। सबसे पुराने मनुष्य किसको कहा जाएगा? देवी देवताओं को कहा जाएगा। स्वर्ग की चीज़ें महल माड़ियाँ आदि दिखाते हैं ना, पुराने से पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने हीरे जवाहरों को महल थे। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज़ होती ही नहीं, है ना। सबसे पुरानी चीज़ सतयुग वाली चीज़ें, देवी देवताएं, उससे पुराना तो कोई हो नहीं सकता। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी हैं, राधे कृष्ण हैं। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना।
कृष्ण है स्वर्ग का पहला बच्चा, आत्मा भी प्योर, शरीर भी प्योर, नंबर 1, मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। बाप कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। अब बाबा क्या कहते हैं कि मैं मुसाफिर हूँ, परम धाम से आया हूँ तुम्हारे पास। मैं आत्मा एवर प्योर हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनियाँ, तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा जो हो काली बन गई हो, 5 विकारों के कारण तुम पतित बन गई हो। अब मैं आया हूँ तुमको गोरा बनाने। खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुम सबको हसीन बनाते हैं। कैसा मोस्ट बिलव्ड मुसाफिर है। स्वर्ग में तो नेचुरल शोभा रहती है, कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का यह पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। बाबा इस समय हमको गोरा बना रहे। बाबा मुसाफिर है। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। किसकी बात बाबा कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा की। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो काली बन गई थी ना, तो बाबा कहते हैं मैं इनको भी गोरा बनाता हूँ और तुमको भी, इनके शरीर में प्रवेश करके। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं। मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद कैसे निकले? मेरे साथ योग लगाने से। बाबा कहते जो मिलावट तुम्हारे अंदर हो गई है, आत्मा पतित बन गई है, खाद पड़ गई है, वो खाद कैसे निकलेगी? बाबा को याद करके आत्मा शुद्ध बनेगी। उस योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाप तुम्हें समझाते बहुत है परंतु तुम भूल जाते हो। बाबा कहते बातें तो मैं तुमको बहुत समझाता हूँ लेकिन तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। नष्टो मोहा नहीं बने हो। बाबा कहते तुम नष्टो मोहा नहीं बने हो। इस सब अभी बाप तो एवर प्योर अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज्ड बनी है, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाप को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जो हम बाबा को याद करते हैं इसको क्या कहते हैं बाबा? योग अग्नि, जिसमें आत्मा शुद्ध हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं मैं तो एवर प्योर हूँ। मैं नहीं होता तो तुमको प्योर कौन बनाए? अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों में खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे, कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा कहते सारे विकार अभी निकालने हैं, तो हम क्यों न निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला न सके। अचल घर बन जाओ। बाबा कहते हैं कि तुम्हें मेहनत ऐसी करनी है कि कोई भी माया का तूफान तुमको हिला ना सके। पक्के बन जाओ तुम बिल्कुल। आत्मा जो इसके अंदर है वह बाप की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना। परम पिता परमात्मा का भी पार्ट है, हम उनको याद करते हैं। वह कैसे आकर पढ़ाते हैं सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यह वही प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अब जो योग बाबा सिखाते हैं उसी योग की महिमा है। कहते हैं ना भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, वो योग यही योग है। बाबा कहते हैं इसमें ही मेहनत है, सारी याद की बात है। बाप फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती। हम तो कोशिश करते हैं लेकिन माया बीच में रुकावट डाल देती है।
विघन डाल देती है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर नॉलेजफुल ब्लिसफुल बनते हो। तुम ब्लिस कर रहे हो, तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाप तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान सुनाने के लिए कोई 3 पैर जगह भी नहीं देता है, और लेकिन बाबा तुमको फिर विश्व का मालिक बना देते हैं, पूरा विश्व ही तुम्हारा हो जाएगा। अभी कोई 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देता। इसलिए सब बाप को याद करते हैं। वाणी से परे जाने लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकती, है ना। कितनी आत्माएं मेहनत करती हैं मुक्ति मिल जाए, जीवन मुक्ति, लेकिन मिल नहीं सकती, वो बाबा ही देते हैं। बाप द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ़ की कोई बात नहीं, उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते कोई बैठ के योग नहीं लगाना। बाबा कहते बैठ के तो योग लगाते ही हैं अमृत वेला, लेकिन चलते फिरते बाबा को याद करते रहना है, पुरुषार्थ करते रहना है। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाप आकर पावन होने की युक्तियाँ बतलाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसे थोड़े ही वह याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तभी अंतमदिशो गति होगी। बाबा कहते हैं कि याद करने का अभ्यास चाहिए, तब लास्ट में बाबा हमको याद आएगा। कोई कहे कि हम अभी याद नहीं करते, अभी हम प्रैक्टिस नहीं करते याद करने की, और विनाश के टाइम हम बाबा को याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुमको बाप की याद में रहना है, कर्मातीत बनना ही है। योग से विकर्मों को भस्म करेंगे तो वह सजाएं नहीं खाएंगे। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी नंबरवार हुआ। बाबा कहते हैं कि जो पाप सिर पे चढ़े हुए हैं, विकर्म हैं, उनको काटना है। कैसे? योग से। अगर योग से नहीं कटे तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है, मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं। कितना दूर से आती हैं पाठ बजाने। बाबा कहते हैं मैं अकेला मुसाफिर नहीं हूँ, तुम भी मुसाफिर हो। जैसे वह एक्टर्स घर से आते हैं पाठ बजाने, यह रावण का पराया देश है ना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है, ये रावण का देश है, पराया देश है। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन वह तो साथ ले नहीं जा सकते और न खुद ही जाते, रास्ता ही नहीं जानते, है ना। बाबा कहते हैं दुनिया में जितने गुरु हैं, कोई भी अपने फॉलोवर्स को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकता, अपने साथ नहीं ले जा सकता। बाबा कहते हैं उनको रास्ता ही नहीं पता मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो तो शिव बाबा आकर बताते हैं। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं, आत्मा इमॉर्टल है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर मरता है, जलता है, आप घात भी करते हैं। एक दो में कुछ हुआ, आश पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि जो अपने शरीर का घात करते हैं, खुदकुशी करते हैं, माना वो जीव घाती है, महापापी है। महापाप है अपने शरीर का घात करना। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खलास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है, युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फ़र्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ना। अब उन्होंने तो शास्त्रों में वैसी लड़ाई दिखा दी है, लेकिन हमारी लड़ाई कौन सी है? अपने विकारों के साथ लड़ाई है, अपने साथ ही लड़ाई है। इस समय के लिए कहा जाता है। ज्ञान प्राय लोप हो गया है, देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे यह शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे यह दादा का है, यह जगत अम्बा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावें।
कोई मरता है तो कहते हैं यह तो बैकुंठ गया, तो उन्होंने बैकुंठ ऊपर में बना दिया है ना। मनुष्य क्या समझते हैं कि स्वर्ग है ऊपर आसमान में है, वो तो बाबा ने बताया कि धरती पर ही स्वर्ग आएगा। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं, उन्होंने फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो यह है कामधेनु और कपिल देव। कपिल देव पास कामधेनु रहती थी। कहानियाँ तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं, यह ब्रह्मा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर एवर प्योर हैं। यह है अपवित्र विकारी दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया। यह बना बनाया ड्रामा है, बाप बैठ समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। बाबा कहते हैं ये ज्ञान किसी को नहीं पता कि आत्मा कहाँ की रहने वाली है। यहाँ आती है पाठ बजाने, कर्म क्षेत्र है। परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे। कर्म क्षेत्र कौन सी दुनिया है? ये जहाँ पर हम कर्म कर रहे हैं धरती पे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य, शूद्र वर्ण। इनमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें मीठी मीठी सीखी लदे बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं देखो मैं तुमको कितनी बातें समझाता हूँ, कभी किसी बात पे समझाते, कभी किसी पे। बच्चे जानते हैं कलप कलप पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफ़र होंगे। जैसे स्कूलों में ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी नंबर वार जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाप का बन बाप को याद करो। बाप को तो घड़ी घड़ी याद करो। कैसे याद करना है बाबा को? घड़ी घड़ी, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? घड़ी घड़ी अपने से बातें करनी है। हम आत्मा तो इमॉर्टल हैं। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब ये योग की पॉइंट है। हमारे मन में कैसे बातें चलती हैं? बाबा कहते हैं अपने आप से बातें करो कि मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। बाबा ने फरमान किया है कि बाप को याद करना है तो विकार खत्म होंगे, विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंच नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। बाबा कहते हैं योग लगा के जो तुम्हारे सिर पे जन्म जन्मांतर के पाप हैं, विकर्म हैं, उनको समाप्त करना है और पवित्र बन सभी पर पवित्रता की ब्लिस करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म ना हो। बाबा कहते तुम्हें इतना पक्का बनना है, इतना अचल बनना है, अडोल बनना है अंगद के जैसा कि कोई भी विकर्म तुमसे कोई गलती ना हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। आज की मुरली में वरदान है स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। बाबा ने कहा जैसे बाप अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे मैसेज देने के लिए अवतरित हुए हो। बाबा कहते जैसे मैं अवतरित हुआ हूँ, इस धरती पे मेरा अवतार हुआ है, ऐसे तुम भी यही समझ कर चलो कि तुम भी अवतार लेकर आए हो इस धरती पे। किस लिए? मैसेज देने के लिए। परमात्मा का रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देह भान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पाँव नहीं पड़ सकते। बाबा कहते कभी भी मत सोचो कि हम यहाँ के हैं। हम कहाँ के हैं? परम धाम के हैं, सूक्ष्म वतन के हैं। यहाँ पर किस लिए आए हैं? फरिश्ता बनकर अवतार लेकर आए हैं, मैसेज देने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए फरिश्तों के पाँव सदा फर्श से ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने
वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। हमेशा क्या याद रखना है? मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं तो उड़ती कला में जाने वाला हूँ, मैं तो अवतार हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। योग में बैठ के क्या सोचना है? चलते फिरते भी मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं, मैं तो अवतार हूँ, मैंने अवतार लिया है, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, मैंने अवतार लिया है मैसेज देने के लिए, परमात्मा का मैसेज देने के लिए मैंने अवतार लिया है। ऐसे बाबा कहते ऐसे ऐसे सोच के उड़ती कला में उड़ते रहो। आज की मुरली में स्लोगन है, स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाप की दुआओं की मुबारक मिलती है। माना जो खुद का परिवर्तन करता है ना, उसको बाबा की दुआएं मिलती हैं। आज की मुरली में स्वमान है, मैं आत्मा अवतरित फरिश्ता हूँ। ओम शांति।